हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई 12th क्लास का रिजल्ट आउट हो चुका है और कई बच्चों के 75% का क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है, कई बच्चों के 75 से कम परसेंट आया है और कई बच्चे जिनके कंपार्टमेंट एग्जाम लगा है। यानी कि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट में या फिर आरटी या कंपार्टमेंट एग्जाम देना चाहते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। इसमें हम कवर करेंगे अबाउट द कंपार्टमेंट एग्जाम या फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम जिसे बोला जाता है इंप्रूवमेंट एग्जाम। कितने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, दिस इज द मेन पॉइंट। और इसका रिजल्ट कब तक आता है, रिजल्ट्स कब तक इसका डिक्लेयर होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो न्यू मार्कशीट आएगी बच्चों, उसमें क्या इंप्रूवमेंट लिखा होगा या नहीं, इसको भी मैं इस वीडियो में क्लियरिफाई करूंगा। नेक्स्ट इज जो पेपर होगा आपका कंपार्टमेंट या फिर इंप्रूवमेंट वाला, उसका लेवल क्या रहेगा, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। ओके, सबसे पहले यहां पर हम चलते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट एग्जाम। पहली ये चीज समझना जरूरी है, ठीक है। कंपार्टमेंट आरटी, जैसा कि आपकी अभी मार्कशीट आई होगी, आपने रिजल्ट देखा होगा, तो कई बच्चों के आरटी लगा होगा कंपार्टमेंट, यानी कि अब उसे सप्लीमेंट्री एग्जाम के नाम से जाना जाएगा। जैसा कि नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके तहत इस कंपार्टमेंट का नाम अब सप्लीमेंट्री एग्जाम दे दिया गया है। ओके, तो कंपार्टमेंट का मतलब यदि बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल हो चुका है, पूरी तरह से फेल हो चुका है, यानी कि 33% भी उसके नहीं आए हैं, तो वो उस थ्योरी में वापस इसको रिपीट करना पड़ेगा, यानी कि कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ेगा उसको। इंप्रूवमेंट एग्जाम की बात करें तो इंप्रूवमेंट एग्जाम का मतलब है जो बच्चे पास हो चुके हैं सभी सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट पास हो चुके हैं, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में वो इंप्रूव करना चाहते हैं, अपनी परसेंट इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वो इंप्रूवमेंट एग्जाम देंगे। ओके, अब इनके बारे में हम समझते हैं। हु कैन गिव इंप्रूवमेंट एग्जाम, मेन चीज ये है यहां पर ये समझना है कि कौन इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकता है, पहली चीज, ठीक है। तो बच्चों जो अभी जो न्यू पॉलिसी है या सीबीएसई ने जो नया नोटिफिकेशन निकाला है, उसके अकॉर्डिंग जो 5 सब्जेक्ट होते हैं उसमें से अभी जो जुलाई में एग्जाम होगा, उसमें ई के सब्जेक्ट में बच्चा इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकता है। लास्ट ईयर कोविड से पहले गवर्नमेंट ने या सीबीएसई ने ये अलाउ कर रखा था कि बच्चा मोर देन 1 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकता है, लेकिन अभी जो आफ्टर 1 मंथ या 1.5 महीने बाद जो एग्जाम लगेगा, उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट में बच्चा इंप्रूवमेंट कर सकता है। इंप्रूवमेंट मतलब यानी कि बच्चा यदि सेटिस्फाइड नहीं है कि मेरे एक किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स रह गए, ठीक है, या फिर इंप्रूवमेंट का एक फायदा यह होगा कि जिस बच्चों के 75% कंप्लीट नहीं हुए, 75% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ है, वो बच्चे किसी एक सब्जेक्ट में एग्जाम देकर अपना 75% वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए काफी फायदेमंद है। बट यदि बच्चा मोर देन 1 सब्जेक्ट के लिए इंप्रूवमेंट देना चाहता है, तो उसको नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम होगा 12th क्लास का, उसमें अपीयर होना पड़ेगा। अभी 2 महीने बाद जो एग्जाम होगा, उसमें एक सब्जेक्ट में जिसमें कम मार्क्स है या किसी सब्जेक्ट में वो इंप्रूव करना चाहता है, तो वो एक ही सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकता है। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मेनी सब्जेक्ट्स कैन स्टूडेंट्स अपीयर इन इंप्रूवमेंट। जैसा कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, कई बच्चों के डाउट ये हैं कि सर हम क्या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में इंप्रूव कर सकते हैं इस सेशन के लिए? बिल्कुल नहीं, इसका यहां पर आंसर नहीं है। अभी आप 2 महीने बाद जो एग्जाम देने वाले हो बच्चों, उसमें किसी एक सब्जेक्ट में आप इंप्रूव कर सकते हो, अपने मार्क्स का मार्क्स बढ़ा सकते हो, परसेंट आपकी इंक्रीज हो सकती है। सपोज करो आपके यदि 70 या 71% आ रहा है, आप 75 चाह रहे हो, 75 से अबव चाह रहे हो, तो किसी एक सब्जेक्ट में आप मार्क्स इंक्रीज कर लो, यानी कि लगभग आपको 20 से 25 मार्क्स बढ़ाने होंगे, ठीक है, वहां से आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, 4 से 5% बढ़ जाएगी। तो आप जेई और आईटी एडवांस के लिए क्वालिफाई हो सकते हो, बिकॉज जो लास्ट ईयर ही एनटीए ने इस तरह का बच्चों को अंधेरे में रखा, क्योंकि जनवरी में ही ये 75 का क्राइटेरिया लेकर आए थे। यदि पहले बता देते तो बच्चे इससे काफी अवेयर होते और काफी अच्छी बोर्ड की तैयारी करके वो 75 का क्राइटेरिया फुलफिल करते। बट डोंट वरी, सीबीएसई एक चांस तो दे ही रहा है आपको। ओके, नेक्स्ट, इसमें क्लियरली बताया गया है बच्चों, ये जरा ध्यान दो, देखो यहां पर क्या बोला गया है कि जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें बताया गया कि बच्चा फर्दर एज
इट इज एनवाइज इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, यहां दिया हुआ है स्टूडेंट्स शुड बी प्रोवाइडेड मोर अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, हेंस क्लास 12th स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस इन वन सब्जेक्ट। क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया इस सेशन के लिए भाई, है ना, एक सब्जेक्ट के लिए ही वो एग्जाम दे सकता है, और कंपार्टमेंट भी एक सब्जेक्ट में दे सकता है, ठीक है, कंपार्टमेंट में एक सब्जेक्ट वो देगा, ठीक है। यदि मोर देन वन सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगाए तो उसको रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में जो मार्च में एग्जाम होगा उसमें उसको एग्जाम देना ही पड़ेगा। ओके, और नेक्स्ट ईयर 2024 में जो एग्जाम होगा उसकी डेट भी नोट क्लियरिफाई कर दिए, 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, बट हम अभी परसेंट इंक्रीज की बात कर रहे हैं, यानी कि बच्चा यदि एनआईटी जाना चाहता है या फिर आईआईटी एडवांस के लिए जाना चाहता है तो उसके लिए 75% से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। यदि किसी एक दो सब्जेक्ट में रह गया है तो एक सब्जेक्ट में इंप्रूव करके अपने 75 का क्राइटेरिया फुलफिल कर सकता है। नेक्स्ट यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि अब यदि आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया, ठीक है, अब बच्चों के दिमाग में यह भी एक क्वेश्चन उठ रहा था कि सर यदि हमारे इंप्रूवमेंट एग्जाम किसी सब्जेक्ट में देते हैं और इन केस उस सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए, ठीक है, यानी कि मेन एग्जाम से जो मेन एग्जाम दिया था उससे मार्क्स कम आए तो कौन से मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, ये चीजें, जैसा कि अभी लास्ट 2 ईयर ही सुप्रीम कोर्ट ने ये एक ऑर्डर डिक्लेयर किए करके बताया कि जो बच्चों के बेस्ट ऑफ 2 का मतलब यानी कि यदि वो इंप्रूवमेंट में कम मार्क्स भी लेकर आता है तो उसके लास्ट ईयर वाले यानी कि पिछले वाले एग्जाम के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। बेस्ट ऑफ 2 विल बी कंसीडर, यानी कि जिसमें मार्क्स अच्छे होंगे वही फाइनल मार्कशीट में आएगा। तो डोंट वरी, इस चीज का आप दिमाग से निकाल दीजिए, सर इंप्रूवमेंट में मेरे कम मार्क्स है या मैं फेल हो जाऊं तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपके पुराने वाले मार्क्स सेम एज इट इज छप जाएंगे। ओके, नेक्स्ट यहां पर आता है विल इट अपीयर इन न्यू मार्कशीट, दैट मींस यदि आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हो और बच्चों के दिमाग में यह सवाल भी उठ रहा है क्या सर जो मार्कशीट में आएगी, न्यू मार्कशीट आएगी, क्या उसमें इंप्रूवमेंट लिखा होगा? बिल्कुल यस, इसका आंसर है यस, यानी कि जो न्यू मार्कशीट आएगी उसमें इंप्रूवमेंट लिखा रहता है, अपीयर्ड इन इंप्रूवमेंट एग्जाम, ठीक है। दैट मींस आपके पास 2 मार्कशीट हो जाएगी, एक तो जो रिसेंटली आई है आपके पास और इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के बाद जो मार्कशीट आपको मिली है वो 2 मार्कशीट हो जाएगी, और आप जहां पर कॉलेज में जाओगे एडमिशंस लेने तो वहां पर दोनों ही कंसीडर की जाएगी, बिकॉज वो एक ही सीबीएसई बोर्ड से है, तो वहां पर कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके वहां पर मार्कशीट में लिखा हुआ होगा अपीयर्ड इन इंप्रूवमेंट एग्जाम। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर्स। अब मेन चीज ये होगा कि बच्चा यदि 2 महीने बाद जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है, ठीक है, इसका कंपार्टमेंट एग्जाम के साथ ही इसका एग्जाम लगेगा इंप्रूवमेंट का, अब उसमें डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, तो ये क्लियरिफाई कर देना चाहता हूं कि डिफिकल्टी लेवल सेम वही होगा जो अभी आपने मार्च में एग्जाम दिया था, पेपर का लेवल उसी तरह का सेम होता है। एक्चुअली यू मत समझना है कि यहां पर इजी पेपर आ जाएगा, इसमें उसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, सेम सिलेबस पर सवाल पूछे जाने वाले हैं, वही सिलेबस होगा जिसमें डिलीटेड टॉपिक थे वहां से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ओके, केस स्टडी सवाल, असर्शन रीजन वाले सवाल भी जरूर आएंगे, सेम उसी पैटर्न पर पेपर ऑर्गेनाइज होगा। ओके, तो लेवल कह सकते हैं मॉडरेट से डिफिकल्ट तो बनना हो, तो आपको स्टडी करना है, जो 1 मंथ आपको मिलेगा बीच में, इसमें अच्छी खासी आप तैयारी करके वापस से अपने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है व्हेन रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर ऑफ द कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट एग्जाम। कंपार्टमेंट के साथ ही इंप्रूवमेंट एग्जाम लगेगा आपका, और इनका रिजल्ट्स जैसा कि आपको बताया कहीं क्योंकि आगे बच्चे एडमिशन भी लेना चाहेंगे तो सीबीएसई जितना जल्दी हो सकता है उतना ही रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। दैट मीन्स विद इन 1 मंथ में ही ये रिजल्ट इसका डिक्लेयर हो जाता है, क्योंकि जुलाई या अगस्त में, अगस्त तक इसका रिजल्ट, अगस्त के लास्ट वीक तक इसका रिजल्ट पॉसिबल एज निकल ही जाता है। ओके, तो यू डोंट वरी कि आपको इस चीज से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि आप यदि आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो आप दीजिए बेशक, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट से आपकी परसेंटेज यदि 75 और 75 से ज्यादा हो रही है तो दैट्स गुड, आप कॉलेज में एनआईटी ट्रिपल आईटी कॉलेज में आप एडमिशन के लिए फुलफिल हो जाओगे। ओके, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशंस ये थी। यदि कोई बच्चे को यदि इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालकर हमसे और भी पूछ सकता है। ओके, या हमारे पीएसपीडी बोर्ड पर आप चेक कर सकते हो, वहां से हम कांटेक्ट कर सकते हो।
और यदि इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बिकॉज कई बच्चे यहाँ से यदि इंप्रूवमेंट नहीं करना चाहते तो उसके लिए एक दूसरा ऑप्शन से मैं बता देता हूँ, NIOS से भी आप अपनी इंप्रूवमेंट एग्जाम कर सकते हो। दिस इज द प्राइवेट, एज ए प्राइवेट कैंडिडेट आप भर सकते हो, ठीक है, डोंट वरी। उसमें मोर देन 1 सब्जेक्ट वहां फिलअप कर सकते हो, लेकिन उसका डिटेल वीडियो यदि आप चाहते हो तो मैं अलग से बना दूंगा। ओके, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल गई। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सो दैट उनको भी ये जानकारी मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।